आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। अब जा करके असली सक्सेस जो है उसका मतलब समझ आ गया है। वो ये नहीं है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी, कार, बैंक बैलेंस, कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जिंदगी भर बस भागते रहें, और जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको सोच सोच करके हम बस रोते रहें। ये नहीं है सक्सेस, ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है और कुछ नहीं है। असली सक्सेस है जो मैंने फील करी है, जब आप कुछ ऐसा कर जाओ कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी हर चीज आप हंसते हंसते मर सको, वो है असली सक्सेस। दैट इज सक्सेस फॉर मी। थैंक्स। तो मैं किसी के पास राय लेने गया था। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनके पास सब जाते हैं राय लेने के लिए। आप सबकी भी फैमिली में कोई ना कोई होंगे ऐसे, होते हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, लगता है उनको मेरे जैसी राय मिली थी। तो मैं गया पूरी तैयारी के साथ। मैंने कहा यार इनके पास जा रहा हूँ, भैया के पास में, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर तो मेरे को घर वाले कोई एग्री नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने देंगे, तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊँगा। तो मैं पूरी तैयारी के साथ गया कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। उन्होंने 10 चीज़ें पूछी कि अच्छा ये जो तू बोल रहा है इसमें ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो। मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। मैंने कहा ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। जब उनके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए तो उन्होंने कहा बेटे ये ना बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो तू बोल रहा है, ये ना हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा बताओ तो सही, वजह तो बताओ क्यों नहीं हो सकता। तो वो थोड़ा इरिटेट हो गए क्योंकि वो उस पोजीशन पे थे कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं है वो आकर के उनको बोल रहा है कि क्यों नहीं हो सकता। तो उनकी ईगो हर्ट हुई और उन्होंने मेरे को बोला बेटे अभी तुझे पता नहीं है, तू बच्चा है, ये ना कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है? सबने सुना है, और पता नहीं कितनी बार सुना है। कभी सोचा है कि इस सिंपल से डायलॉग का क्या असर होता है हमारे माइंड के ऊपर या हमारी उस लैंड के ऊपर जिसकी मैंने बात करी? ये जो मुश्किल वर्ड है ना, ये भी एक बीज है। जैसे एक सक्सेस के बीज की मैंने बात करी थी, एक फेलियर का बीज है। क्योंकि किसी भी चीज में आज आप बोलते रहो कि ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, कुछ टाइम बाद आप क्या बोलने लग जाओगे? नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मतलब दी एंड। तो ये जो मुश्किल वर्ड है ना, इसने क्या किया हुआ है, हम सबको पकड़ करके रखा हुआ है, एक रस्सी की तरह बांध करके रखा हुआ है। जैसे एक सर्कस में हाथी होता है ना, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है जब वो छोटा सा होता है। तो वो हाथी का बच्चा जो होता है छोटा सा, वो क्या करता है, उस पतली सी रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, दम लगाता है, बेचारा नहीं तोड़ पाता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, नहीं तोड़ पाता। तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मुश्किल है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। आज वो हाथी बड़ा हो गया है, वो चाहे तो एक रस्सी को नहीं, उसमें इतनी ताकत है कि ऐसी 1000 रस्सियों को तोड़ सके, लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर कोई धीरे से जाए और उस हाथी के कान में बोल दे कि अरे वो हाथी, तेरे में ताकत है, एक बार कोशिश करके तो देख, तू तोड़ सकता है। तो उस हाथी को कितनी देर लगेगी उस रस्सी को तोड़ने में? 1 साल, 2 साल, 10 साल? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यही होता है, जितने भी बिलीव्स जो किसी झूठ के ऊपर बेस्ड हैं, उनको बनने में सदियां लगती हैं, टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जो भी झूठे बिलीव्स होते हैं वो कैसे टूटते हैं। सदियों से लोग मानते आए थे कि हमारी ये जो धरती है वो फ्लैट है। हजारों सालों से लोग बोलते थे फ्लैट है। रातों रात किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कुछ साल पहले कि भैया धरती गोल है। उसके बाद सब लोग क्या बोलने लग गए? गोल है। मतलब वो बिलीव बनने में सदियां लगी, टूटने में कितनी देर लगी? 1 सेकेंड। जैसे ही सच सामने आया तो झूठ टूट गया।
ऐसे ये सारे बिलीफ जो भी हमारे बने हुए हैं वो सब झूठ के ऊपर बेस्ड हैं, सब झूठ है। सच सामने आएगा और सारे बिलीफ टूटेंगे एक एक करके। के बीज को या हमारे डिजायर को हम डिस्कवर कैसे करें, वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले पार्ट में। या एंजॉय, किसी ने बोला एंजॉय, किसने बोला एंजॉय? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। क्योंकि सिंपल है, ये जो सेमिनार है ना, इसमें बाहर आसान है लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे ही मैंने बोला कि कोई डिस्कवर करना है, आप कुछ बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगे हो गए कि गोल्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक आपको बात बता देता हूं वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी गोल सेटिंग नहीं करी। क्वेश्चन एंड आंसर में आप लोग पूछ सकते हो ऐसा क्यों। तो अब क्या था, बहुत सिंपल है, डिजायर हमने डिस्कवर कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि क्या है हमारा डिजायर? सिंपल है, जिस चीज को आप इंजॉय करते हो वो आपका डिजायर है, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी चीज है। और जो आपके अंदर से नहीं आ रहा, कहीं बाहर से आ रहा है, वो नकली डिजायर है। और जब आप एक नकली डिजायर के थ्रू आगे बढ़ोगे तो आप परेशान ही रहोगे जिंदगी भर। तो अब ये तो समझ आ जाता है कि भाई डिजायर है, उसको डिस्कवर करना है, बट डिजायर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि डिजायर में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि इस रूम में बैठे हुए कोई भी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता कि कितनी पावर है। लेकिन मैं आपको अभी दिखा सकता हूं यहीं के इसी रूम में कि डिजायर में कितनी पावर है। इस रूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको अपने पास में। प्लीज संदीप महेश्वरी मत बोलना, ये बहुत पुराना जोक हो गया। कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट्स, बोलते जाइए जल्दी जल्दी, एक लिस्ट बनाते हैं फटाफट, एक एक करके, हाथ ऊपर करके, एक एक करके। कैमरा, स्पीकर्स, लाइट्स, चेयर्स, फैन, कर्टेन्स, पेंटिंग, चेयर, जूते, चश्मा, ठीक है, एनीथिंग। सो अब हम बात करते हैं डिजायर की। जो हमने बात करी इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की, तो एक चीज आप सोच करके देखना कि एक बच्चा है, चाहे एक बूढ़ा है, कोई भी बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो क्या है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बचपन से ही हुई थी कोई भी। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक बूढ़ा नहीं है, वो एक बच्चा है जो बड़ा हो गया है। यस और नो? यस। ऐसे ही एक पेड़ को हम देखते हैं और देख करके सोचने लग जाते हैं, अरे यार ये इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है। वो पेड़ क्या है? वो एक बीज है जो बड़ा हो गया है, वो एक बड़ा बीज है और कुछ नहीं है। ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स की अभी हमने बात करी, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या है? वो किसी का डिजायर था जो बड़ा हो गया है। इस दुनिया में कुछ भी, अगर अभी हम यहीं बैठे बैठे बाहर निकल जाए तो 1,00,000 चीजों की, 1 करोड़ चीजों की लिस्ट बन सकती है। वो सब क्या है? किसी ना किसी का डिजायर था जो बड़ा हो गया है। इन अदर वर्ड्स वो एक बड़ा डिजायर है। डिजायर सब में होता है, लेकिन उसको बड़ा होने नहीं देते हम। और जिसका डिजायर जितना बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी 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 होती जाएगी। यही सच है। किसी को डाउट तो नहीं है कि बीज कैसे डिस्कवर करना है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जो चीज आपको करने में मजा आता है वो आपका सच्चा डिजायर है, जो नहीं आता वो झूठा डिजायर है, जो भी आपके अंदर से आ रहा है, आपके दिल में से आ रहा है। रॉकेट साइंस भी आसान है, एग्जैक्टली। ये पावर है इस सेमिनार की। सो क्या हुआ, प्रॉब्लम कब है? जब कोई एक पर्सन है, अब आप कहोगे कि यार इसका मतलब तुम कुछ भी करने लग जाए। मैं कहूंगा हाँ, कुछ भी करने लग जाओ, जब तक कि वो आपके अंदर से डिजायर आ रहा है। सपोज आप गिटार बजा रहे हो, अगर आप इसलिए बजा रहे हो कि वो लड़कियां देख रही हैं और उनको इंप्रेस करने के लिए बजा रहे हो, तो वो एक नकली डिजायर है। वो नकली डिजायर है, बाहर से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप गिटार इसलिए बजा रहे हो क्योंकि जब आप गिटार बजाते हो आप खो जाते हो, आपको दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, तो वो आपका असली डिजायर है।
लेकिन अब आप कहोगे यार गिटार बजाने से सक्सेस का क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा म्यूजिक कंपोजर वो किससे बना है? कैसे शुरुआत हुई थी उसकी? डिजायर से, और गिटार बजाने से या किसी न किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से, वहीं से तो शुरुआत हुई थी। ऐसी तो नहीं ना रातों रात वो एकदम से उठा और कहता कि आज मैं म्यूजिक कंपोजर बन गया, अब एक गाना बनाऊंगा, एक दिन का 1 करोड़ रुपए लूंगा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो हर चीज की शुरुआत एक डिजायर से होती है। उस डिजायर में इतनी पावर है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आज आप गिटार बजा रहे हो, आपको नहीं पता कि अगर वो आपका असली डिजायर है तो आप क्या क्या कर सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, लाखों चीजें कर सकते हो। ये हमारी गलतफहमी होती है कि हम उसको बैठ करके सोचने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, घर वाले तो कहेंगे वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, वो कहेंगे कि नहीं बेटा गिटार मत बजाओ, इससे पेट नहीं भरने वाला, इससे घर नहीं चलने वाला। प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चा खुद भी ऐसी सोचने लग जाता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो सोचते हैं हाँ गिटार बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, मैं आपको अपनी लाइफ की कहानी बताऊंगा कि ऐसी ऐसी बेवकूफी वाली चीजें करी जिसका इस इमेजेस बाजार से या जो मैं अभी कर रहा हूं उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट आज मैं जो कुछ भी हूं उसी बेवकूफी की वजह से हूं। अगर वो डिजायर को मैं पनपने नहीं देता, आगे नहीं बढ़ाता, तो कुछ नहीं होता। स्ट्रेस के लिए क्या करें? कितने लोगों के मन में आता है कि भाई टेंशन बहुत है, क्या करें, ये टेंशन है। देखो टेंशन के लिए जो मैं आपको एक चीज कहूंगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप ये सोच रहे हो कि जो मैं कर रहा हूं वो करने की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं कर रहा हूं उसमें कुछ अच्छा ही होगा, तब कोई स्ट्रेस है? तब नहीं है। तो करना क्या है, बजाय ये सोचने के कि जो मैं करने वाला हूं उसकी वजह से क्या होगा, जो गीता में भी लिखा है कि भाई कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप फल की परवाह करोगे, मतलब ये टेंशन लोगे कि जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से क्या होने वाला है, तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे। जब आप ध्यान दोगे अपने कर्मों पे कि जो होगा देखा जाएगा, यार मैं ना सक्सेसफुल होने के लिए कर रहा हूं ना फेल होने के लिए कर रहा हूं, फेल हो गया तो मैं डरता नहीं, कोई परवाह नहीं है, देखा जाएगा, कोई मर थोड़ी ना जाऊंगा, दोबारा शुरुआत करूंगा नए सिरे से। प्रॉब्लम क्या है? और आपका ध्यान होगा अपने कर्मों पे, मतलब जो आप कर रहे हो उस पे जब आपका पूरा ध्यान होगा तो टेंशन नाम की कोई जगह ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। आज यहां पर सपोज कुछ हजार लोग बैठे हुए हैं, आज यहां लाखों लोग भी बैठे हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं है कि यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उसकी वजह से ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। अगर मैं वो सोचने लग गया कि ये मेरा सेशन फेल हो गया तो क्या होगा, तो मैं सेशन कर ही नहीं सकता। मेरा ध्यान है जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर, और जो मैं सुन करके आपको जवाब दे रहा हूं उसके ऊपर। बाकी सारी दुनिया गई तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल तो फेल, सक्सेस तो सक्सेस। इसलिए कोई डर नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं है।